प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सभी जो इस वक्त हमें फजल टेलीविजन के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहता हूं और खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूं कि इस प्रोग्राम के वसीला से आपकी ज़िंदगी के अंदर ट्रमेंडस एंड फिनोमिनल टेस्टिमनीज जो हैं वो आ रही हैं और आप अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर बढ़ोतरी को जो है वो हासिल कर रहे हैं। और मेरे अजीज़ों, ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आप रूहानी तौर पर बेदार हों और मसीह में बढ़ें फूलें, उसके कलाम के अंदर तरक्की पाएँ, ताकि इस कलाम के वसीला से आप अपनी रूहानी ज़िंदगी को एक दूसरे दर्जा के ऊपर जो है वो लेकर जाएं, ताकि हम मिलकर खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और उसकी अजीब कामों को दूसरों के सामने बयान करें, ताकि उन कामों को देखकर सुनकर दूसरे जो हैं वो भी मेरे और आपके बाप की तमजीद करें जो आसमान के ऊपर है, और उसके नाम को सारा इज़्ज़त ऑनर जो है वो जलाल मिले। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस सारे प्रोग्राम के लिए जो उसने हमें अता किया है, और इसी तरह खुदावंद के नाम को मुबारक कहते हैं। अजीज़ों, आज भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं ताकि कलाम की बातों के वसीला से, गवाहियों के वसीला से और उन अजीब कामों के वसीला से जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगियों के अंदर की हैं वो आपके सामने बयान की जाएं और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। हमारे दरमियान आज बहुत खूबसूरत टीम जो है वो मौजूद है, जो खुदावंद के खेत के अंदर काम कर रहे हैं और जो भी बरकत, जो भी तोड़ा खुदावंद ने उन्हें बख्शा है, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि उसको चमकाया जाए और उसकी रोशनी के वसीला से खुदावंद के लोगों को जो है वो खुदावंद की बादशाहत के अंदर जो है वो लाया जाए, क्योंकि खुदावंद ने कहा है तुम दुनिया का नूर हो, और ज़रूरी है कि हमारी रोशनी जो है वो दूसरों तक पहुँचे और उस रोशनी को देखकर मेरे बाप की तमजीद जो है वो लोग करें और उसके नाम की वडियाई हो। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आए अजीज़ों, मैं आपको आज के मेहमानों की तरफ लिए चलता हूं। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर माइकल गुलजार साहब। भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। जी बहुत शुक्रिया भाई साहब। थैंक यू जी, यू वेलकम। और इसी तरह मेरे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर आरिफ जवेद खोखर साहब। भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। और इसी तरह मेरे अजीज़ों, मेरे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर जोसेफ जॉन सोहोत्रा साहब। भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। यू वेलकम सर। और इसी तरह खुदावंद के खादम हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर शहबाज यूनुस साहब। भाई साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। और यकीनन नाजरीन, आज की बातों के वसीला से भी जो भी खुदावंद ने इन खदाम की ज़िंदगी के अंदर काम किया है और जो गवाही रखी है और जिस तौर से ये खुदावंद के खेत के अंदर काम कर रहे हैं, जब ये आपके सामने बयान करेंगे तो यकीनन आप सुनकर बरकत को और सरफराजी को जो है वो हासिल करेंगे। और हमारा मकसद यही है कि इन बातों को सुनकर आपकी लाइफ जो है वो इग्नाइट हो, वो जोश पाए और आप खुदावंद की रोशनी में आगे बढ़ें और उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल मिले। आए अपने सिरों को झुकाएं। होना अपने प्रोग्राम को बाकायदा दुआ से जो है वो शुरू करेंगे, और मैं दरख्वास्त करूंगा खुदावंद के खादम पास्टर शहबाज यूनुस साहब से कि वो इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। प्यारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर में आते और आज इस वक्त देख खुदावन तेरे हुजूर में आकर तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन तेरे खादमों के लिए, इस सारी टीम के लिए ऐ खुदावन तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन ज़मीन की सारी लानतें दूर हों और तेरी आसमानी बरकतें खुदावन तेरे लोगों पर मांगते हैं। और ऐ खुदाए पाक रू, हम तुझे वेलकम कहते हैं इस वक्त तेरा पाक रू ऐसा टीम पर, ऐ खुदाओं तमाम कैमरा मैन पर हम तेरी बरकत चाहते हैं। यीशु के नाम में फजल टीम की सारी टीम पर हम तेरी बरकत को मांगते हैं। मेरे खुदा, तेरे लोग इसी तरह बढ़ते चले जाएं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले, यीशु के प्यारे नाम से आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया पास्टर यूनुस साहब, आपने बड़ी खूबसूरत दुआ हमारे नाजरीन के लिए की। नाजरीन, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और आज के दिन खुदावंद के नाम को सारा इज़्ज़त और जलाल देते हैं। और एक खूबसूरत बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो आज के दिन के लिए है, और इसको आप अपने रोज़मर्रा के मामलात के अंदर जब वो अप्लाई करें ताकि आपकी रूहानी ज़िंदगी जो है वो बाइस बरकत बने। मैं आपको ये सोच देना चाहता हूँ, खुदावंद के फजल से द ब्लेसिंग जो हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, जो बरकतें हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, वो खुदावंद की तरफ से, एंड दैट ब्लेसिंग स्टैंड्स, वो हमेशा
कायम रहती हैं, वो कभी भी आपकी ज़िंदगी से खारिज नहीं हो सकती, बिकॉज वंस द लॉर्ड डिक्लेयर दैट ब्लेसिंग, जब खुदावंद उन बरक़ात को आपकी ज़िंदगी के अंदर खड़ा करता है तो वो कभी भी वापस नहीं जाती, बल्कि हमेशा तक आपकी ज़िंदगी के अंदर कायम और दायम रहती हैं। और इसकी खूबसूरत मिसाल जो है वो हमें पैदाइश की किताब उसके 39वें बाब और दूसरी आयत में मिलती है, जहाँ खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, और खुदावंद यूसुफ के साथ था और वो इकबालमंद हुआ। जब खुदावंद हमारी ज़िंदगी के अंदर होता है, जब खुदावंद हमें ब्लेस करता है, देखें अभी यूसुफ जो है, जोसेफ जो है, अभी छोटा ही था, टीनेजर था, तो खुदावंद उसको वो बरकत दिखाना शुरू करता है कि वन डे ही विल लीड अ नेशन, वो एक कौम को लीड करेगा और वो कौम उसके आगे झुकेगी। और खुदा ख्वाबों के ज़रिए उसको वो सारा पैगाम जो है वो देता है, समझाता है, और खुदावंद जो है वो उसके फजल कहता है। और जो बरकत उसको बचपन से खुदावंद ने अता की थी, दैट स्टैंड स्टिल एंड, वो आखिर तक उसकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो कायम रही। लेकिन उस बरकत को हासिल करने के लिए वो मुख्तलिफ मदारज के अंदर से जो है वो गुजरता है, वो मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर से जो है वो गुजरता है। उसके अंदर उसे दुख भी उठाना पड़ता है, तकलीफ़ भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, अपने जो लोग हैं उनकी बगावत को भी वो में जो है वो फेस करता है, बट ही स्टिल खुदावंद के साथ जो है वो कायम रहता है। और जो ब्लेसिंग खुदावंद ने उसको बख्शी थी वो उसके ऊपर निगाह रखता है कि खुदा मुझे इस लेवल के ऊपर लाना चाहता है, उसने मेरी ज़िंदगी के अंदर इस बीज को जो है वो बोया है, और वो दर्जा ब दर्जा उस मंजिल की तरफ जो है वो बढ़ता है। और एक दिन आता है कि वो जो ख्वाब देख रहा था वो उसकी ज़िंदगी के अंदर पूरे होते हैं, और जो लोग वो देखता था कि झुकते हैं, सभी उसके, ना सिर्फ उसके अपने बल्कि दूसरी कौम भी उसके आगे झुकती है और उसको सजदा करती है, और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल जो है मिलता है। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, जो खुदावंद ने बरकतें आपकी ज़िंदगी के अंदर रखी हैं, दैट विल स्टैंड, वो आपकी ज़िंदगी के अंदर कायम रहेंगी। कभी भी मत घबराएं अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसी स्टेजेस के ऊपर आके कि खुद शायद खुदावंद आपको भूल गया, बल्कि उसके वादों को याद दिलाएं, उसे दुआ और रोज़े के अंदर ठहरें, झुक जाएं उसके अंदर। अगर सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं, ऐसे हालात आ गए हैं तो घबराना नहीं है, दुख में से गुजर कर ही आप सरफराजी को जो है वो पाएंगे। योर टेस्ट बिकम्स योर टेस्टमनी, आपका जो टेस्ट है वो आपकी गवाही को, टेस्टमनी को आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो लेकर आता है, तभी आप बयान करने वाले बन जाते हैं कि खुदावंद ने आपके लिए कैसे बड़े बड़े काम जो है वो किए हैं। सो नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खूबसूरत प्रस्तिश, रूह पाक जिंदगी बना छड़दा, एक बड़ा ही खूबसूरत ये गीत है और जुबिन अर्नस्ट ने इसको गाया है। आए इस गीत को सुने और खुदावंद की बरकत को हासिल करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसे जुबिन अर्नेस्ट आपके सामने बयान कर रहे थे कि रूह पाक जो है वो ज़िंदगी बना देता है। यकीनन इंडीड रूह पाक, होली गोस्ट जो है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर अपने फजल को जब लेकर आता है तो हम नकम्मे जो होते हैं वो भी सरफराजी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वो जो हकीर हैं, वो जो रद्द किए हुए हैं, जब खुदा और पाक रूह उनकी ज़िंदगी के अंदर काम करता है तो वो उठ खड़े होते हैं और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। हमेशा जब आप प्रस्तिश को सुनते हैं तो उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करें और खुद मिलकर खुदावंद के नाम को जो है वो इज्जत और जलाल दें। तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ, और सबसे पहले मैं दावत दूंगा अपने भाई बुजुर्ग आरिफ जावेद खोखर साहब को कि आप जो भी खिदमत कर रहे हैं उस ताल्लुक से जो नाज़रीन इस वक्त आपको फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, आप प्लीज़ उनके साथ शेयर करें। खुदाए सलूस के मुहिब नाम में आप तमाम की खिदमत में सलाम कबूल हो। Praise और Lord, सबसे thank you. पहले तो फजल टीवी का, उसकी सारी इंतज़ामिया का और ख़ास तौर पे पैसा बाप का शुक्रगुज़ार हूँ, आपने ये welcome, मौका sir. दिया। और मैं ये ख़ास तौर पे बताना चाहता हूँ कि ज़माना तालब इल्मी में ही मेरे अंदर एक स्पिरिट थी, कौम के खिदमत के हवाला से ये जज्बा था। तो उसी हवाला से जो है वो मैंने हेल्थ पे भी, एजुकेशन पे भी जो है वो काम किया। और इसी तरह बढ़ते बढ़ते खुदाम ने ये इस्तेकाक दिया कि मैंने ग्रेस टेलीविज़न का जो है वो आगाज़ किया। और Praise उसके the अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन PMLQ मिनॉरिटी विंग पंजाब हूँ। और इस प्लेटफार्म से, पॉलिटिकल प्लेटफार्म से, इंजीनियर शहजाद एलाई जो इसको हेड कर रहे थे, MPA थे। तो 32 चर्चेज़ जो हैं गवर्नमेंट फंड से जो है वो करवाए। और Praise the तकरीबन Lord. 5 जो खुदावंद के घर थे वो मेरे ज़रिए से जो है वो हुए। तो मैं ये समझता हूँ। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि पास्टर पीस अलायंस का मैं डायरेक्टर ऑफ मीडिया एंड पब्लिक रिलेशन हूँ। तो इसी तरह खुदाम ने ये जो ग्रेस टेलीविज़न की खिदमत दी है, इसमें मैंने जो है वो सारे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो मिनॉरिटी के हैं उनको जो है ना वो उस पर रिसर्च जो है वो कर रहा हूँ। इसमें हमने प्रेयर टाइम जो है वो रखा हुआ है, जो रूहानी तौर पर लोगों को मजबूत करने के लिए और खुदा उनके खादमीन को बुलाते हैं। प्रॉब्लम ऑफ मिनॉरिटी है, उसमें जो मसाइल हैं मिनॉरिटी के, उसके हवाला से। फिर जस्टिस फॉर मिनॉरिटी है, तो इसमें जो जो हमारी मसीही कौम पे जुल्म व सितम ख़ास तौर पे बेटियों के हवाला से इस तरह से हो रहे हैं, तो उनको भी हम जो है वो देख रहे हैं और उसके हवाला से वर्क भी कर रहे हैं। जो भी हमें जो है वो लायामल इख्तियार करना पड़ता है उसके लिए जो है वो हम स्टैंड बाय होते हैं। असल मकसद ये है कि हम अपनी मिनॉरिटी को, ख़ास तौर पे क्रिश्चियन कौम को, जिनका एक तो रूहानी जो है वो हमारा ईमान की एतक़ाद जो है वो खुदा यस्सु मसीह पर है, एक सच्चा मसीह होने की हैसियत से। बाकी भी जो एजुकेशन के लिहाज से, फिर ह्यूमन राइट्स के हवाला से, और भी जो जुल्म व सितम जो है वो होते हैं उनको हम देख रहे हैं उनको। बल्कि मैं ये इनकरेज करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग जो हैं वो खिदमत में हैं या इस काम में, खुदा ने जो जो भी तोड़ा दिया हुआ है उसे अपने जलाल के लिए और टोटली कमिटमेंट के साथ खुदा उनके साथ जो है वो करें। और मेरा ख्याल है, मेरा ईमान है कि जब हम कमिटमेंट के साथ कोई भी काम शुरू करते हैं तो खुदावंद बरकत देता है। खुदावंद ऐसी राहें मुहैया करता है, डायरेक्शन देता है जिसमें जो है वो इंसान अवेल करके आगे जो है वो बढ़ता है। तो ये सारा लुबे लबाब जी, मैं ख़ास तौर पे मसीही कौम के हवाला से एक विजन है, एक रोया है कि जिस तरह से भी रूहानी तौर पर और एजुकेशन के लिहाज से भी जितने भी शोबाजात हैं इनमें जो है वो वर्कआउट कर रहे हैं। दोस्त भी पास्टर माइकल साहब, मैं और पास्टर शहबाज साहब और जोसेफ साहब, ये सारी टीम हम इलाका में जो है ना वो पूरा काम कर रहे हैं। और इस हवाला से जो है वो बल्कि पूरे पाकिस्तान में हमारा नेटवर्क जो है वो फैला हुआ है। तो इस तरह से खुदावन जो है वो रोज़ बरोज़ अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल जो है वो कर रहा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ी खूबसूरत खिदमत हमारे बुजुर्ग जो हैं आरिफ जावेद खोखर साहब जो है वो कर रहे हैं, समाजी तौर पर, सियासी तौर पर। खुदावंद ने आपको बड़ी बरकत बख्शी है। और जैसे आप अभी बयान कर रहे थे अपनी खिदमत के ताल्लुक से कि किस तरह खुदावंद जो है वो सियासी तौर पर अपनी कम्युनिटी के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा है। और काफ़ी आप बता रहे थे कि आपने चर्चिज़ को जो है वो बनाया
गवर्नमेंट फ़ंड के ताल्लुक से, और हम इस सारी खिदमत को अप्रिशिएट करते हैं और दुआगो हैं कि खुदावंद इसी तरह आपको हमारी कौम के लिए जब वो इस्तेमाल करे और इस खिदमत के वसीला से जो आप कर रहे हैं खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलता चला जाए। सो आए नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे खुदावंद के खादम पास्टर जोसेफ जान सोहत्रा साहब से कि भाई साहब आप भी जो खिदमत कर रहे हैं, जो गवाही आपकी ज़िंदगी के अंदर है, इस वक्त जो नाजरीन आपको फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं उनके साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन जी। और मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले खुदावंद का, और उसके बाद फजल टीवी का, फिर आपका, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम यहाँ पर आएँ और खुदावंद के नाम को जलाल दें। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं खादमों के बहुत ख़िलाफ़ था जी कि खादमों को देख के मुझे चिढ़ होती थी, जिस तरह होता है ना इस तरह से, और दलेर बहुत था जी। फिर मेरा जो शौक़ था कि मैं क्रिकेटर बनूं, शायर बनूं, अदाकार बनूं और सिंगर बनूं। तो सारे शौक़ जब मेरे पूरे हो गए, मैंने फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत अरसा काम किया, शायरी में काम किया, बहुत सी किताबों में मेरा वो कलाम शाया हुआ, अखबारों में, इस तरह टीवी पे, रेडियो पे। उसके बाद फिर क्रिकेट बहुत अच्छी तरीके से खेली। सारे जब काम पूरे तो फिर खुदा ने मुझे अपनी तरफ बुलाया। जी। सबसे पहले मेरा मोबाइल गुम हुआ, उसमें जितने राब्ते थे वो सब ख़त्म हुए। और फिर मैंने एक ख्वाब देखा कि पास्टर डेविड जनासी साहब हैं, हमारी मिनिस्ट्री के चेयरमैन हैं, क्योंकि मेरा तल्लुक़ हेल्पिंग हैंड चर्च मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से है। और फिर उसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि मैं बज़्म होशाना का सदर हूँ जी। और जे न्यूज़ का चीफ़ हूँ। जे न्यूज़ पे भी काम मैं चैनल पे, और एक हमारी मिनिस्ट्री का चैनल है जॉन टीवी, उस पर भी मैं खिदमत अपनी वो करता हूँ अपने। और जब मैंने ख्वाब देखा तो पास्टर डेविड साहब के कमरे में एक देग है और हम 4 लोग प्लेटें लेके खड़े हैं। तो सब ने प्लेटें आगे की, एक हाथ इतना नज़र आ रहा है जी। उस हाथ में प्लेट है। तो पहले ने की उसमें बिरयानी, दूसरे ने की बिरयानी, तीसरे ने की बिरयानी, और जब मैंने आगे प्लेट की तो उसमें 7 रंग के चावल भी साथ हैं, बिरयानी भी है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तो जब मैं खा रहा हूँ तो देखा उसके सेंटर में एक कैप है, टोपी। जी। तो मैं बड़ा हंसा, मैंने कहा ये कैसी इतनी बड़ी टोपी है, कैप है, जो पक के आगे किसी को पता नहीं चला। तो मैं बड़ा परेशान था, बहुत देर तक परेशान रहा। फिर मैंने पास्टर साहब से बात की, कुछ तकरीबन रात 2 बजे तक मैं सोया नहीं, मैं इस बात से परेशान था। तो उन्होंने मुझे कहा आपको मुबारक हो, आपको खुदा ने चुन लिया। मैंने कहा मैं तो बड़ा शैतान बंदा हूँ, मुझे खुदा ने चुन लिया। वो कहने लगे खुदा ऐसे लोगों को चुनता है जो खुदा से दूर होते हैं, खुदा जब काम लेता है तो फिर ऐसे लोगों को वो चुनता है। तो फिर मैं बड़ा रोया, उन्होंने मेरे लिए दुआ की, और उसके बाद मेरी ज़िंदगी जो है ना वो तब्दील होना शुरू हुई। फिर बाइबल क्लासें हुई, फिर बपतिस्मा लिया, तौबा की, और सारे खुदा के साथ साथ चलना शुरू हुए। और फिर खुदा ने मुझे पहले एज ए मुबशर मेरा चुनाव हुआ, उसके बाद खिदमत शुरू की, और फिर खुदा का शुक्र है कि मैं एज ए पास्टर काम करता हूँ, और हेल्पिंग हैंड चर्च मिनिस्ट्री का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो इस तरह से मैं खिदमत में आया। तो खुदावंद का शुक्र है कि जलो मोड़ के एरिए में, फिर लाहौर से बाहर भी जी। मरीद के सरदार कॉलोनी में वहाँ चर्च है, वहाँ मेरी खिदमत है। और हमारे इलाके में खुदावंद का शुक्र के बड़े बड़े अच्छे खादम हैं। मैकल साहब, पास्टर मैकल साहब हैं, भाई आरिफ साहब जो बड़ी खिदमत करते हैं, भाई शहबाज साहब हैं। तो खुदावंद का शुक्र है कि हमारे इलाके में जो पास्टर साहब हैं उनके पास इतनी फैसिलिटियाँ नहीं हैं, लेकिन दिलो जान से खुदा की खिदमत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है कि जिनके पास पराडो या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी सहूलतें हैं, वो इस तरह से खिदमत ना करते हों जिस तरह से हमारे इलाके में छोटे खादम जो हैं वो खुदा की खिदमत करते हैं। प्रेज द तो लॉर्ड। इस तरह से पास्टर मैकल साहब हैं, ये हमारे इलाके में समझ लें कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत से हैं। इन्होंने खुदा की आवाज़ लोगों तक पहुंचाई, और लोगों में अगर कोई मामलात होते हैं तो उसको भी लेकर आगे जाते हैं, मिनिस्टरों तक, जिधर जिधर भी इनकी पहुंच है वहाँ तक जाते हैं। प्रेज द तो लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि इस तरह हालेलुया। हम खुदा की खिदमत में आगे बढ़ रहे हैं, और ये सब खुदावंद की मेहरबानी है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया पास्टर जोसेफ जॉन सोत्रा साहब, बड़ी खूबसूरत खिदमत आप कर रहे हैं और बड़ी खूबसूरत गवाही आपने अभी खुदावंद के खादम की सुनी कि किस तरह से खुदावंद ने उन्हें चुना और आज एक खूबसूरत खिदमत जो है वो कर रहे हैं। अभी हम बात करेंगे खुदावंद के खादम पास्टर शहबाज यूनुस साहब से कि भाई साहब आप भी अपनी खिदमत के ताल्लुक से और जो भी गवाही आपकी ज़िंदगी के अंदर है हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह के नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। आप सबको, आपकी सारी टीम को सलाम, और खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल के लिए और आपके लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हम सारी टीम को मदद किया ताकि अंजीर का काम हो। और सारी इज़्ज़त, सारा जलाल जो है खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम को है। मेरा नाम पास्टर शहबाज यूनुस है। ग्रेस पेंतिकासल चर्च से हमारा ताल्लुक़ है और हम बाटापुर में रहते हैं। और खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारी है कि हम 5 और 6 चर्च में हम काम करते हैं और खुदा ने हमें तोड़ा दिया है। और बहुत सारे हमारे साथ एल्डर, डीकन, मुबशर हैं और जिनमें खुदा के खादम पास्टर यूसुफ लतीफ़ हैं जो हमारे चेयरमैन हैं। और उसके बाद खुदा के खादम पास्टर मैकल गुजार हैं जो वाइस चेयरमैन में खिदमत कर रहे हैं। उसके बाद हम भैनी गाँव में हमारा चर्च है जिसमें हम खुदा के खादम पास्टर शहबाज यूनुस में हम काम करते हैं। और खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारी है। हमारे प्यारे बुजुर्ग आरिफ जवेद खोखर जो हैं हमारे इलाका में बहुत सेहरा हैं, जिनकी बड़ी काविश है, मेहनत है कि अंजीर के काम के लिए खड़ा हो और बेदारी हो। और खुदा के खादम जोसेफ भी हैं, वो भी बड़ी अंदाज से काम कर रहे हैं और भट्ठों में, बहुत सारे इलाकों में, गाँव में काम कर रहे हैं। और खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारी है कि मेरे वाल साहब एक एल्डर थे और जो मसीह में सो गए हैं और उनकी बड़ी खिदमत थी। उसके बाद खुदावंद ने मुझे चुना ताकि हम अंजीर के काम के लिए, पहले मैं ओएम टीम में था, मुबशर काम करता था और खुदा ने एक ऐसा तोड़ा दिया कि मैं ग्रेस पेंतिकासल के वसीला से आज पासबान हूँ। और खुदा ने मुझे एक ऐसी टीम दी है कि हम खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ी खूबसूरत बातें पास्टर शहबाज आप भी हमारे नाजरीन के साथ कर रहे थे और यकीनन ये सारी बातें जो हैं वो खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए। नाज़रीन, अभी आप इन खूबसूरत गवाहियों को सुन रहे थे कि ये खादमीन किस तरह से रूरल एरियाज़ के अंदर, पसमानदा इलाकों के अंदर खुदावंद की खुशखबरी को लेकर उन घरानों तक, उन ज़िंदगियों तक पहुँचते हैं जहाँ पर रसाई करना शायद मुश्किल हो, लेकिन फिर भी एक बड़े बोझ के साथ कि खुदावंद के कलाम की मुनादी जो है वो हमें हर जगह पर जो है वो जाकर करनी है। कोई भी ज़िंदगी ऐसी ना हो जो यीशु को देखे बगैर या यीशु की खुशखबरी को सुने बगैर जो है वो रह जाए। हमें हर मुमकिन कोशिश करनी है कि उसकी खुशखबरी को हम ऐसी ज़िंदगियों के पास, ऐसे इलाकों के अंदर लेकर जाएं और खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल मिले। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम लेते एक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और गुफ्तगू का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ब्रेक के बाद नाजरीन हम आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में, और ख़ास तौर पर उन अजीज़ों को मैं खुशामदीद कहता हूं जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है। ब्रेक से पहले हम बहुत खूबसूरत बातें खुदावंद के खादमीन के साथ कर रहे थे, उनकी खिदमत के ताल्लुक से, जो भी खुदावंद ने उन्हें बख्शी है, किस तरह वो उन्होंने खुदावंद को कबूल किया और फिर खुदावंद ने जो तोड़ा उन्हें बख्शा है, आज खूबसूरती से उस तोड़े को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और खुदावंद के नाम को जब वो इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं। नाज़रीन, ये सारी बातें इसीलिए आपके सामने लाई जाती हैं कि आप इन बातों को सुने और अपनी रूहानी ज़िंदगी की जांच पड़ताल करें कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी के लिए क्या मकसद रखा है और उस मकसद को अपने सामने लाकर खुदावंद के लिए जीना शुरू करें, कलाम के साथ जीना शुरू करें और उसके नाम की गवाही को दूसरों के सामने बयान करें ताकि उसका फजल आपकी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो बढ़ता चला जाए और खुदावंद का जलाल आपके वसीला से, आपकी खिदमत के वसीला से, आपके मामलात के वसीला से जो है वो दूसरों तक पहुँचे और उसको देखकर वो आपके बाप की तमजीद करें जो आसमान के ऊपर है। सो नाज़रीन, आए अभी हम बात करेंगे ब्रेक के बाद खुदावंद के
खादिम, हमारे साथ एक और नए गेस्ट जो हैं वो शामिल हुए हैं, एल्डर अख्तर हिदायत साहब। हम उनसे बातचीत करेंगे और वो आपको बताएंगे कि खुदावंद किस तरह से उन्हें अपनी खिदमत के लिए जब वो इस्तेमाल जो है कर रहा है। सो जी एल्डर अख्तर हिदायत साहब, हम चाहते हैं कि फजल टेलीविज़न पे जो नाजरीन इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप अपनी गवाही के वसीला से, अपनी खिदमत के वसीला से जो खुदावंद ने तोड़ा आपको बख्शा है, उन्हें आगाह करें ताकि वो सुनकर बरकत को हासिल करें। सलाम जी सबको, जितने भी हमें देख रहे हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं इन खादमों का, ताकि इन्होंने हमें मदद किया ताकि हम बैठे हम तो सुना कर सके प्यारे खुदावंद का फजल है कि मैं सबकी दरियों में, खुदा के घर में, कि मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ ताकि खुदावंद का नाम को जलाल मिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ी खूबसूरत बात जो थे वो एल्डर अख्तर हिदायत साहब नाजरीन आपके साथ कर रहे थे और मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको आगाह करना चाहता हूँ। खुदा उनके खादिम एल्डर अख्तर हिदायत साहब जो हैं वो पास्टर माइकल गुलजार के साथ जो है वो खिदमत करते हैं और भाई साहब मुझे बता रहे थे कि ये बड़ी खूबसूरत खिदमत कलीसिया के अंदर जो है वो करते हैं। गो बोलने में थोड़ा सा वो जो है वो हिचकिचा रहे हैं, लेकिन मैं उनकी खिदमत आपके सामने रखना चाहता हूँ क्योंकि खुदा ने हम सबको तरह तरह की खिदमतें जो हैं वो बख्शी हुई हैं। और कलीसिया के अंदर खुदा के खादम पास्टर माइकल जो थे वो बता रहे थे कि हर काम के अंदर एल्डर साहब जो हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। छोटे से छोटा काम भी दिलेरी के साथ जो है वो करते हैं, दरियां बिछाने से लेकर मैनेजमेंट के अंदर खादमीन का ख्याल करना, उनके साथ ट्रैवल करना, उनकी हेल्प करना और हर मुमकिन तौर पर वो अपनी खिदमत जो है वो कलीसिया में जो है वो देते हैं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि इस तरह के भी लोग हैं जो कलाम को तो पेश नहीं करते लेकिन खादमीन के साथ रहकर वो इस गवाही को पेश करते हैं कि वो किस तरह से ताबियादारी के अंदर, फरमाबरदारी के अंदर रहकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और वो खादम जो खिदमत के अंदर हैं वो उनके मददगार के तौर पर उनको सपोर्ट करते हैं ताकि बेहतर तरीके से खुदावंद की खिदमत जो है वो की जाए और खुदावंद के नाम को जो है वो इज्जत और जलाल जो है वो मिले। एल्डर साहब, हम आपके लिए दुआगो हैं और चाहते हैं खुदावंद आपको लंबी उम्र और सेहत दे और आप इसी तरह से अपने खादम को, अपनी कलीसिया को जो है वो उनको सर्व करते रहें और खुदावंद के नाम को जो है वो इज्जत और जलाल मिले। सो नाजरीन, आए अभी हम एक खूबसूरत गीत सुनते हैं जिसे आरिफ भट्टी साहब ने गाया है, सारी दुनिया दी कब्रां विचों कबर इको खाली है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गवाही को गीत की शक्ल में सुन रहे थे जिसे खुदावंद के खादम आरफ भट्टी साहब गा रहे थे कि पूरी दुनिया की कब्रों में सिर्फ और सिर्फ एक ही कब्र खाली है और वो मेरे और आपके यीशु मसीह की है, जिसने कब्र के ऊपर फतह पाई है और हमें फतह के अंदर दाखिल करके ये इख्तियार बख्शा है कि इस दुनिया के ऊपर हम हुक्मरानी करें और खुदावंद के नाम को जब वो इज़्ज़त और जलाल दें। हम शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत गीत के लिए जिसे सुनकर हम सब ने बरकत और सरफराजी को जब वो हासिल किया है। सो नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से, और कलाम के लिए आज मैं दावत दूंगा खुदावंद के खादम पास्टर माइकल गुलजार साहब को कि भाई साहब जो भी बात खुदावंद ने आपके दिल के अंदर डाली है अपनी खिदमत के ताल्लुक से, और फिर कलाम भी शेयर करें जो बात पाकरू ने आपके दिल के अंदर डाली है। जो नाजरीन इस वक्त फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, प्लीज़ उनके साथ शेयर करें। मसीह यीशु के अजीम नाम में जितने नाजरीन अभी इस खूबसूरत और ब्लेस प्रोग्राम में शामिल हैं हमारे साथ, उनको सलाम पहुँचे और हम बेहद मशकूर हैं। सारा खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। भाई साहब, आपने सारी टीम को यहाँ पर मदु किया और हमारी दुआ है कि पास्टर इमरान फजल साहब और हमारी बहन सिस्टर महविश खुदा और ज़्यादा उनके वसीला से पूरे पाकिस्तान में जो है खिदमत का काम और पाकिस्तान के बाहर इसी तरह से करे ताकि बहुत सारी रूहें उसके गल्ला में शामिल करने का सबब इसी तरह से बनते रहें। और मेरा नाम पास्टर माइकल है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो ग्रेस पेंटिकास्टल मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से है, जिसका मैं वाइस चेयरमैन हूँ। और जो हमारा मरकज़ी खिदमत का जो हमारा चर्च है वो बाटापुर में है, अत्तो के अवान में। और खुदा उनका शुक्र है कि हम वहाँ पर खिदमत का काम जारी सारी रखे हुए हैं और खुदा उनका शुक्र है कि वो मौका दे रहा है ताकि बहुत सारे लोगों को उसी खुशखबरी का कलाम जो है उन तक पहुँचाया जा सके। सो आइए कलाम की तरफ चलेंगे। सो आज कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे तहम्मुल के बारे में कि तहम्मुल हमारी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है, और जब हमारी ज़िंदगी में तहम्मुल होता है तो हमारी ज़िंदगी में कैसी बरक़ात जो हैं वो जन्म लेती हैं, किस तरीके से हमारी ज़िंदगी जो है वो आगे की तरफ और ख़ूबसूरती के साथ जाती है। सो कलाम मुक़द्दस में से अगर हम हवाला देखें तो इमसाल की किताब और उसका 25 बाब और उसकी 15 आयत में यूँ मरकूम है, तहम्मुल करने से हाकम राज़ी हो जाता है और नरम ज़ुबान हड्डी को भी तोड़ डालती है। सो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, जितने मेरी आवाज़ को आज सुन रहे हैं, आपको बताना चाहता हूँ कि कलाम मुक़द्दस हमें इस चीज़ के बारे में बरमला बताता है कि हमारी ज़िंदगी में जब तहम्मुल होता है तो हमारी ज़िंदगी जब तहम्मुल से भरी होती है तो याद रखिए इससे हमारा हाकम, और हमारा हाकम जो है वो सबसे अव्वलीन तरजीह जो खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम को है, उसके बाद जितने हमारे आला अहकाम होते हैं हमारे तहम्मुल मजाजी की वजह से जो है वो हमेशा हमसे राज़ी रहते हैं। और इसके बाद जब हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में और लिखा है कि जब हम तहम्मुल और नरम मिजाजी का मुज़ाहरा करते हैं तो लिखा है कि नरम ज़ुबान हड्डी को भी तोड़ डालती है। सो जब हमारी ज़िंदगी में तहम्मुल होता है तो बहुत सारी हमारी ज़िंदगी में ऐसी रुकावटें होती हैं जो हमारे तहम्मुल मजाजी की वजह से जो है हमारी ज़िंदगी से वो रुकावटें दूर हो जाती हैं और हमारी ज़िंदगी आगे की तरफ और ख़ूबसूरती से जाती है। और अगर इसी तरह से हम दूसरी जगह पर देखें इफ्सियों के ख़त में तो 4 बाब और उसकी 2 आयत जो है वहाँ पर यूँ मरकूम है, यानी कमाल फ़रोतनी हिलम के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो। और यहाँ पर बड़ी खूबसूरत आयत जो है इसमें हमें ये पैगाम मिलता है कि हमें तहम्मुल मजाजी और फ़रोतनी के साथ जो है वो इस तरीके से अपनी ज़िंदगी में चलना है ताकि यहाँ पर मरकूम है कि तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो। मेरे अजीज़ों, बेरा रवि के दौर में बहुत सख्त जो है वो कम नज़र आती है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो बर्दाश्त की तरफ जाए, हमारी ज़िंदगी जो है वो तहम्मुल की तरफ जाए, हमारी ज़िंदगी जो है उसमें इतनी मिठास हो कि हम किसी दूसरे की बर्दाश्त कर सकें। लेकिन याद रखिए कलाम मुक़द्दस यहाँ पर यूँ फरमाता है, लिखा है कि खुदावन ने अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत अपने कलाम को दी है। अगर कलाम को दी है तो सुनिए, ये मेरी बात नहीं है, ये कलाम मुक़द्दस की बात है। और कलाम मुक़द्दस यूँ फरमाता है, यानी कमाल, कमाल से मुराद है कि बड़े ख़ास तरीके के साथ
फरोतनी के साथ चलते रहें। हमें अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अगर हमें अपनी ज़िंदगी में उन बरकतों को वसूल करना है जो हम चाहते हैं कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में दे, तो यहाँ पर खुदावंद का कलाम जो है बड़ी खूबसूरती से हमें उस राज के बारे में बताता है। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, अगर तू चाहता है कि तेरी ज़िंदगी बरकतों से भर जाए तो करना क्या है? करना यह है, यानी कमाल, फरोतनी और हिलम के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज के दौर में हर शख्स कोशिश करता है, बेरा रवि का दौर है, मैं उससे आगे निकल जाऊं। अगर मीडिया को देखें तो वो कोशिश करते हैं मैं इस चैनल से आगे निकल जाऊं। अगर खिदमत को देखें तो वो ये करते हैं कि शायद मैं इस खादम से आगे निकल जाऊं, बजाय इसके कि अगर किसी खादम की खिदमत को देखें, अगर उसकी जो जितने वसाइल खुदावन ने उसे दिए हैं उसके लिए वो शुक्र अदा करे। बेरा रवि के दौर में हर एक से आगे निकलने की तगदो में लगे हैं, लेकिन कलाम मुकद्दस ये फरमाता है, अगर तू चाहता है कि सारी बरकतें तेरी जिंदगी में हो, अगर तू चाहता है कि तेरी जिंदगी बरकतों से भर जाए, तो ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटी, सुन ले। कलाम मुकद्दस ये कहता है कि तू कमाल, फरोतनी का मुज़ाहरा कर, हिलम का मुज़ाहरा कर और तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त कर। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आज इस खूबसूरत प्रोग्राम की वसासत से कलाम मुकद्दस में से मैं आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि याद रखिए, अगर आपकी ज़िंदगी में आप चाहते हैं कि बरकतें हों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में वो तमाम वसाइल जो हैं वो मौजूद हों, तो याद रखिए, कमाल, फरोतनी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए और बर्दाश्त को हर सूरत में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए और मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। इसलिए तो पौलुस रसूल कहता है कि अगर मैं सब कुछ कर लूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हूं। इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अगर हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं है तो हम कुछ भी नहीं हैं, अगर बर्दाश्त नहीं है तो हम कुछ भी नहीं हैं। सो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, और जितने इस खूबसूरत प्रोग्राम के वसीला से खुदावंद की आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद का कलाम आज हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि ऐ मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरे बेटे, याद रख, अगर तू चाहता है कि ये सारी बरकतें तेरे साथ हों, अगर तू चाहता है कि तेरी ज़िंदगी जो है वो फलावर हो, अगर तू चाहता है कि तेरे वसीला से लोग बरकत पाएं, अगर तू चाहता है कि तेरे घर का निज़ाम बाबरकत हो, अगर तू चाहता है कि तेरी कलीसिया बाबरकत हो, अगर तू चाहता है कि तेरे वसीला से जितना काम हो खिदमत का वो बाबरकत हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि तेरी ज़िंदगी में तहम्मुल हो, बर्दाश्त हो, मोहब्बत हो, ताकि तेरी ज़िंदगी जो है वो बरकतों से भर जाए। सो आज कलाम मुकद्दस बड़ी खूबसूरती के साथ हमें ये बताता है, मुझे और आपको सिखाता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, लिखा है कि यानी कमाल, फरोतनी और हिलम के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो। आज कलाम मुकद्दस की इस बात को हम सामने रखते हुए हमेशा कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में तहम्मुल को लाने की, बर्दाश्त को लाने की और मोहब्बत को लाने की, ताकि हम भी दूसरों के लिए बरकत का बायस बने और जितनी बरकतें हैं वो खुदा हमको भी दे, ताकि हमारी ज़िंदगी भी बरकतों से भर जाए। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ा खूबसूरत कलाम खुदावंद के खादम ने नाज़रीन अभी आपके साथ जो है वो शेयर किया और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर तहम्मुल को लेकर आना है, ताकि हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो खुदावंद के कलाम के वसीला से बाइस बरकत जो है वो बने। देखिए, जब तहम्मुल हमारी ज़िंदगी के अंदर होता है, हम इस बात के अंदर अपनी आप को सबमिट करते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो काम करने की कुदरत जो है वो रखता है, फिर हम उसको मौका देते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी के अंदर
अंदर जो है वो काम करे। और जैसे प्रोग्राम के शुरू के अंदर मैं आपसे बात कर रहा था कि खुदावंद की बरक़ात जो हैं वो आपकी ज़िंदगियों के अंदर कायम रहती हैं, और इस बात को यूसुफ ने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर रखा और बड़े तहम्मुल को उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर दिखाया। जो कुछ भी उसके अगेंस्ट हुआ वो बड़े तहम्मुल से उसे बर्दाश्त करता रहा और खुदा के ऊपर निगाह रखते हुए आगे बढ़ता रहा। और एक वक्त आया कि खुदावंद ने उसे सरफराज किया, बरकत दी। जब आप भी अपनी ज़िंदगी के अंदर इस कलाम को लेकर चलेंगे और तहम्मुल के साथ खुदावंद के वादों के ऊपर यकीन रखेंगे, यकीनन वो आपको सरफराज करेगा, बहाल करेगा, बरकत बख्शेगा और उसका नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाएगा। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं, आपकी दरख्वास्तों के लिए जो आपने व्हाट्सएप के ज़रिए हमें भेजी हैं। हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं और सभी खादमीन जो इस वक्त स्टूडियो के अंदर हैं, हम सब मिलकर आपके लिए शफायत करेंगे। और यकीनन खुदावंद का कुदरत वाला हाथ आप जहाँ कहीं भी इस वक्त मौजूद हैं और इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदावंद के कलाम को सुन रहे हैं और अभी आपने अपने आप को सरेंडर किया है, खाली किया है इस ईमान के साथ कि उसकी कुदरत आपकी ज़िंदगी के अंदर काम करे, तो यकीनन खुदावंद की कुदरत अभी आपको छुएगी और आप बरकत को, सरफराजी को, सलामती को, रिहाई को, शिफा को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो हासिल करेंगे। आएँ, अपने सिरों को झुकाएं और हम सभी खादम मिलकर आपके लिए शफायत करेंगे, बरकत को चाहेंगे, बहाली को चाहेंगे, ताकि खुदावंद की कुदरत आपकी ज़िंदगी के अंदर काम करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐ जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं खुदावंद, और सारा जलाल तेरे कदूस नाम को दे देते हैं खुदावंद। खुदा तू कादरे मुतलिक है खुदावंद खुदा, तू हमेशा अपने लोगों के ऊपर खुदावंद खुदा अपने फजल को जारी करता है। और हम इस बात को भी डिक्लेयर करते हैं खुदावंद खुदा कि तेरी बरकतें हमारी ज़िंदगी के अंदर कायम रहने वाली हैं खुदावंद खुदा। दे स्टैंड्स लॉर्ड खुदावंद, वो हमेशा कायम रहती हैं खुदावंद खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम सभी खादम बाहम मिल कर खुदावंद खुदा तेरे प्यारों के लिए जो इस वक्त हमें फजल टेलीविजन के ऊपर देख रहे हैं खुदावंद खुदा, हम इन्हें तेरे कवि हाथ के अंदर देते खुदावंद खुदा। तेरी बरकत को इनकी जिंदगियों के अंदर रिलीज करते ना हो खुदावंद खुदा। अभी अपने लोगों को छू और ब्लेस कर खुदावंद खुदा। हर तरह की वबा को, बीमारी को, परेशानी को, नुकसान को, घाटे को खुदावंद खुदा हम यीशु नासरी के नाम से कैंसिल करते खुदावंद खुदा और तेरी सरफराजी को इनकी जिंदगी के अंदर चाहते हैं खुदा। हर तरह के हेपेटाइटिस को, शुगर को, ब्लड प्रेशर को खुदा, कैंसर को खुदावंद खुदा, जोड़ों के दर्द को खुदावंद खुदा, आंखों की प्रॉब्लम्स को, हार्ट डिजीजेस को खुदावंद खुदा तेरे यीशु नासरी नाम से खुदावंद खुदा कैंसिल करते और तेरी शिफा को चाहते हैं खुदावंद खुदा। खुदाम तेरा कुदरत वाला हाथ इन्हें छुए खुदावंद खुदा, तेरी गवाही इनकी जिंदगियों के अंदर कायम हो खुदावंद खुदा। इन्हें छू और ब्लेस कर और बरकत दे खुदावंद खुदा, ताकि ये तेरी गवाही को तेरे लोगों के सामने जो है वो बयान करे खुदा। इसी तरह खुदावंद अगर किसी के अज़दवाज के अंदर कोई प्रॉब्लम है खुदावंद खुदा, किसी ने खुदावंद बेबी की दरख्वास्त को दिया है खुदावंद खुदा, खुदावंद हम उन्हें तेरे शफकत वाले हाथ के नीचे लेकर आते हैं खुदावंद खुदा। तू अपने फजल को इनकी जिंदगी के ऊपर जारी कर खुदावंद खुदा और औलाद जैसी नेमत से खुदावंद इन्हें खुदावंद खुदा भर दे खुदावंद खुदा, ताकि ये तेरी शुक्रगुजारी करें खुदावंद और तेरे नाम को वडियाएं खुदावंद खुदा। इसी तरह खुदावंद हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को, तेरी सलामती को, तेरी सरफराजी को चाहते खुदावंद खुदा। इस मुल्क के अंदर एक एक बसने वाला भाई बहन खुदावंद खुदा तेरी शफकत को हासिल करे, सलामती के अंदर हो, मोहब्बत के अंदर हो खुदावंद खुदा, और अबलीस शर्मिंदा हो खुदावंद खुदा, अबलीस शर्मिंदा हो खुदावंद खुदा। हम मुल्क पाकिस्तान के अंदर से हर तरह के कोविड वायरस को खुदावंद खुदा, कोरोना वायरस को खुदावंद खुदा तेरे यीशु नासरी नाम से कैंसिल करते खुदावंद खुदा। इकोनॉमी को मजबूत कर खुदावंद खुदा, रोजगार बहिया हो खुदावंद खुदा, बिजनेसेस खुदावंद बहाल हो खुदावंद खुदा, ताकि तेरे लोग खुशहाल हों खुदावंद खुदा और तेरी बरकत को, सरफराजी को हासिल करें खुदा। इसी तरह खुदावंद हम तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश इमरान के लिए, उनकी फैमिली के लिए तेरी बरकत को, सरफराजी को चाहते हैं खुदावंद खुदा। फजल टेलीविजन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते खुदावंद, सारी फजल टेलीविजन टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते खुदावंद। इस चैनल के वसीला से खुदावंद तेरी खिदमत का काम जारी रहे खुदावंद खुदा और तेरी खुशखबरी खुदावंद खुदा दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाई जाए खुदावंद खुदा, ताकि खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। और खुदावंद खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं यीशु नासरी के नाम से,
आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत को, सरफराजी को जब वो हासिल किया है और खुदावंद का नाम ना सिर्फ हमारी ज़िंदगियों के अंदर बल्कि आपकी ज़िंदगी के अंदर भी ऊंचा हुआ है और इज़्ज़त और जलाल मिला है। अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हम फिर आपकी खिदमत में जब वो हाजिर होंगे। और इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पास्टर माइकल गुलजार साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। इसी तरह आरिफ जावेद खोखर साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। पास्टर जोसेफ जॉन सोहत्रा साहब, आपका शुक्रिया। एल्डर अख्तर हदायत साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए और हम सब ने मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल जो है वो मिला है। सो नाजरीन, हम आपसे भी इजाज़त चाहते हैं, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहें प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल एंड गॉड ब्लेस यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।